Hello बच्चों, let's say the given question. The question says, when a potential difference V is applied across a wire of resistance R, it dissipates energy at a rate W. If the wire is cut into two halves and these halves are connected mutually parallel across the same supply, the energy dissipation rate will become option A 1 by 4 watt, option B 2 watt, option C 1 by 2 watt, option D 4 watt. So for this question, जो key concept we need to understand, the key concept of power dissipation. So across a resistance जो power dissipate होता है that is P, it is given by the expression V square by R, और इसी को हम लिख सकते हैं I square into RB. ठीक है. So there are various formulas that we can deduce from this result. So यहाँ पे जो situation given है, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो हमें बोला गया when a potential difference V is applied across a wire of resistance R, it dissipates energy at the rate W. यानी कि energy at the rate W का मतलब basically power given है हमें. So W इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर. ये फर्स्ट केस हो गया. अब हमने वायर को हाफ कर दिया है और दोनों हाफ वायर को बोला गया इज कट इनटू टू हाफ्स एंड दिस हाफ्स आर कनेक्टेड म्यूचुअली पैरेलल अक्रॉस द सेम सप्लाई. तो पहले का केस अगर हम मान ले कि ये वायर था हमारा, इसका कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे शो कर देते हैं एंड दिस इज बीन कनेक्टेड टू अ सोर्स. ठीक है. सेकेंड केस में क्या किया हमने, इस वायर को दो हाफ में डिवाइड कर दिया है. तो एक हाफ ये मान लेते हैं, एक ये मान लेते हैं, ये आर बाई टू, ये आर बाई टू, और इसको सेम सोर्स के साथ कनेक्ट किया हमने. ठीक है. सो अब हमसे पूछा गया कि द एनर्जी डिसिपेशन रेट नाउ विल बी. अब सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ को. सो लेंथ अगर हाफ हुई है तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो गया होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे आर बाई टू लिखा है. ठीक है. अब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेंगे. सो इक्वलेंट निकाल लेंगे. तो आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, आर बाई टू, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 4 divided by r by 2 plus r by 2 will be r only. So यहाँ पे जस्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया r1 r2 अपन r1 plus r2. ठीक है. सो यहाँ पे रिजल्ट आएगा r by 4 ohms. ठीक है. अब यहाँ पे जस्ट इसको हम यूनिट्स में लिखते हैं, r by 4 यूनिट्स. अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं w डैश. ठीक है. एनर्जी सप्लाई रेट विल बी इक्वल्स टू w डैश, दैट विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय आर बाय 4. ठीक है. अब W के टर्म्स में हमें चाहिए बेसिकली, तो इन दोनों एक्सप्रेशन को 1 और 2 को अगर हम देखें ध्यान से, इफ वी डिवाइड द टू इक्वेशन 2 by 1, सो W डैश बाय W विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 4 V स्क्वायर बाय आर इंटू, ये हो जाएगा R बाय V स्क्वायर. तो यहाँ से कैंसल आउट हो जाएंगे सब. सो W डैश की वैल्यू आ जाएगी 4W. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन जो कि मैच और ऑप्शन डी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.